थोड़ा सा नीचे कर ले, थोड़ा इतना। यहाँ का छोड़ दो, हम हाथ लगाएंगे इस वजह से। यहाँ इससे नीचे कर लो। मंत्री जी, आज हम पढ़ते आए हैं कि सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, आज अखिलेश यादव ने नई परिभाषा दी है, करप्ट माउथ सीएम के लिए बोला है, क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहूँगा, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। कभी कभी लगातार पराजय, लगातार विफलता कहीं न कहीं व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। ये तो उस समय विचार करना चाहिए था 12 से 17 में, जब लोग अपने को वही चीज़ लिखते थे। अब सवाल ये है कि तब आप जब सत्ता में रहते हैं तब आपको कोई नहीं दिखाई देता, आपको अपना परिवार दिखाई देता है, अपना घर दिखाई देता है। जब लोकतंत्र में आपके कार्यों का आकलन करके सत्ता से आप बाहर कर दिए जाते हैं, तब आप सबकी बात करते हैं। काश जब आप सत्ता में थे और जो बातें आज कर रहे हैं आप, ये बात उस समय किए होते तो शायद ये परिणाम नहीं होते। उत्तर प्रदेश की जनता आज अच्छे से समझ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि कुछ भेड़िए वो निगाह लगाए हुए बैठे हुए हैं हमारे विकास को खाने के लिए। उत्तर प्रदेश की जो एक मजबूत कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने देने का काम किया, ये बहुत लोगों को पच नहीं रहा, इसलिए कि आज ज़मीनों पर, गरीबों के ज़मीनों पर कब्जा नहीं हो सकता, आज अवैध वसूली नहीं हो सकती, सड़कों के विकास, गरीब किसान के विकास के धन को कोई लूट नहीं सकता। निश्चित रूप से इससे कुछ लोगों का स्वास्थ्य खराब है। ये तो छोटा बयान था, देखते जाइए आगे कौन कौन से और ऐसे बयान आएंगे। लेकिन हम इन बयानों पर को गंभीरता से इसलिए नहीं लेते, इसलिए हम जानते हैं कि ये बयान क्यों दिए जा रहे हैं। पहुंचे हैं, पूरा सैफई परिवार जो है उनके स्वागत के लिए वहां पहुंचा हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं स्वामी जी का अभिनंदन करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि ये भारत की परंपराओं से जुड़े रहे हैं, आदिकाल से जुड़े रहे हैं। और ऋषि मुनि तपस्वी किसी एक व्यक्ति के नहीं हुआ करते थे, किसी एक व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं दिया करते, ये तो सबके लिए होते हैं। और इसलिए हम ऋषि मुनि, और जहाँ पर सवाल आता है इस तरह के साधु संतों का, आदरणीय पूजनीय शंकराचार्यों का, मैं सबका आदर करता हूँ। और मैं यही निवेदन करूँगा कि जिनसे हम लोग सीखते हैं, जिनसे हम लोग मार्गदर्शन पाते हैं, जिनके पद चिन्हों पर हम लोग चलने का काम करते हैं, परंपराएं यही रही हैं आदिगुरु शंकराचार्य से लेकर के आज तक। किस तरह लेते तो हैं? मैं ये मानता हूँ कि जो भी हमारे गुरु रहे हैं वो निश्चित रूप से सोच समझ करके ही परंपराओं को जन्म देने का काम करेंगे। और मैंने कहा कि मैं पूजनीय शंकराचार्य जी के किसी कार्य पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। अभी लेकिन डिम्पल यादव आज कर रही है, सनातन की तरफ जा रहे हैं अखिलेश यादव और उनका परिवार। नहीं, ये तो तय करना पड़ेगा, ये तो आपको स्टैंड तय करना पड़ेगा। और वो बयान आपने सुर्खियों पर समाजवादी पार्टी के चलाए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी ने कहा कि पंडित जी से ही पूछकर दायां पैर निकालना है कि बायां उन्हीं से पूछ के निकालेंगे। पंडित जी से ही पूछ करके समय की मुहूर्त भी निकालने का काम करेंगे, और पंडित जी से ही पूछ करके किसी काम का प्रारंभ भी करेंगे। और पंडित जी मना कर देंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन उसी समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान है, जो आदिकाल से लेकर आज तक कभी अपमानित नहीं किया इतना, ब्राह्मण और वेश्या। समाजवादी पार्टी पहले तय करके ये स्पष्ट करे कि पहला बयान सही है कि दूसरा, कि आज जो तीसरा कृत्य दिखाया जा रहा है वो सही है, पहले समाजवादी पार्टी ये स्पष्ट करने का काम करे। पीडीए में एक ही परिभाषा भी वो लगातार बदलते रहते हैं, कभी कहते हैं कि वो आदिवासी के लिए, कभी अगड़ों के लिए कहते हैं, क्या मानेंगे? सवाल ये है कि जब आप सरकारी नौकरी दे रहे थे, जब सहकारिता में भर्ती हो रही थी,
PWD में भर्ती हो रही थी, सिंचाई में भर्ती हो रही थी। उस समय अगर उस समय आप इस चीज़ को देखते कि हम भर्ती किन लोगों की कर रहे हैं, उस समय सबको अगर उसमें समायोजन किया गया होता तो निश्चित रूप से आज प्रदेश की जनता लोगों को धन्यवाद देती। लेकिन उस समय तो जब रोजगार देने का सवाल था तो आंधर बाटे रेवड़ी आपन आपन दे। तो इस परंपराओं से देश और राज्य नहीं चल सकता। देश और राज्य चलेगा सबका साथ सबका विकास। और वो नारा केवल नारा नहीं है, उसको ज़मीनी हकीकत पे कोई उतार रहा तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सबके आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी।